This is about role of academic and administrative functionaries. So this is section 3.8, that is the last. So section 3.8, role of academic and administrative functionaries, is about the work to be done by the administrators, academic administrator and as well as administration. They are to work for the functioning of the academic institutions. The framework states that academic functionaries are to play important roles to transform and improve his school system. They are instrumental in the implementation of NCF as well. मतलब ये जो हमारा टीचर एजुकेशन या कोई भी करिकुलम फ्रेमवर्क है उसके इम्प्लीमेंटेशन में हमारे जो एकेडमिक फंक्शनरीज हैं उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है एंड दे हैव टू प्ले दिस रोल in order to make the system vibrant. They are to involve with schools, school visits, development of innovative learning materials, and a pool of academic persons to help teachers. मतलब उनको स्कूल और शिक्षा व्यवस्था की भलाई के लिए, बेहतरी के लिए जो भी ज़रूरी है करना है, वो स्कूल विजिट भी कर रहे हैं तो डराने के ऑब्जेक्टिव से नहीं करना चाहिए. स्कूल विजिट भी उनको करना चाहिए तो कंस्ट्रक्टिव ऑब्जेक्टिव के साथ करना चाहिए. सम इंस्टीट्यूशन आर ऑलरेडी देयर इज that is DIETs and SCRTs may play related roles in supporting the teachers. SCRT, NCRT नेशनल में हर स्टेट का अपना स्टेट का काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर है जो बहुत बड़ा सेंटर है, तो उसके माध्यम से, और फिर स्कूल जो टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजेस प्राइमरी वाले जिसको हम लोग डैट्स के नाम से जानते हैं, उसके जो मेंबर्स हैं वो लोग एकेडमिक फंक्शनरीज के रूप में आके यहाँ मदद कर सकते हैं. बिसाइड्स एकेडमिक फंक्शनरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनरीज आर टू प्ले क्रूशियल रोल इन द मैटर ऑफ बजटरी एलोकेशन. ये तो बड़ी बात हो गई, फिनांस का मामला आ गया. स्कूल का बजट है, उसमें हमारा जो बजट से रिलेटेड जो लोग हैं, कितनी फंडिंग करनी है, कहाँ फंडिंग करनी है, और हो भी रहा है डेस्क बेंच से लेके ब्लैक बोर्ड लेके फिर बिल्डिंग के लेके. क्योंकि अब सोशल कंट्रीब्यूशन, कम्युनिटी सपोर्ट थोड़ा घटा है तो गवर्नमेंट का सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा. सो एकेडमिक लोग तो करेंगे ही, डाइट और SCRT के लोग और फिर और सीनियर टीचर्स, एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह, लेकिन जो प्योर एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं वो लोग भी कुछ मैनेज करेंगे जिससे स्कूल की बेहतरी होगी, जिससे शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी. वो क्या क्या काम है? बजटरी एलोकेशन में, अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स, जैसे ये पॉलिसी और फिर ये करिकुलम फ्रेमवर्क कह रहा है कि नहीं रेगुलर टीचर अपॉइंट करिए, तो ये सब देखना पड़ेगा. टाइमली सप्लाई ऑफ TLM, यदि कोई TLM है, छपना है, तो उस सब की व्यवस्था करना. द नेशनल अचीवमेंट सर्वे, NAS, ये कंसेप्ट कई जगह आया है. नेशनल अचीवमेंट सर्वे एंड स्टेट लर्निंग अचीवमेंट सर्वे, है ना, SLAS, आर ऑल्सो टू बी प्रॉपरली एम्प्लॉयड. मतलब ये क्या करेंगे? नेशनल अचीवमेंट सर्वे देखने का असर कुछ इस तरह का काम करता है, और स्टेट लर्निंग अचीवमेंट सर्वे आर ऑल्सो बी प्रॉपरली एम्प्लॉयड, जिससे फीडबैक मिले और सिस्टम को हम इम्प्रूव कर सकें. पब्लिक सपोर्ट थ्रू डिफरेंट मीन्स में ऑल्सो प्रूव टू बी यूजफुल. मान लीजिए स्कूल कोई खपड़ैल, कहीं कोई स्कूल है, अब तो धीरे धीरे सब बिल्डिंग बन गई है, कलर भी बिहार में एक खास तरह का स्कूल को दिया गया है, लेकिन जहाँ भी कम्युनिटी सपोर्ट की ज़रूरत हो, पब्लिक सपोर्ट की ज़रूरत हो, उसको भी प्राप्त करने में एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनरीज को कोताही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो बेहतरी समाज के लिए ही है, स्कूल के लिए है. सो इन दिस पार्ट, that is role of academic and administrative functionaries, we could see कि टीचर एजुकेशन के इम्प्रूवमेंट में एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनरीज की भी भूमिका है, और इस भूमिका को महत्वपूर्ण बनाए रखने के लिए उनको और बेहतर ढंग से काम करने की ज़रूरत है. सो थैंक यू फॉर दिस पार्ट, एंड दिस वाज द 8th पार्ट.
मतलब 8 पार्ट को हम लोगों ने देखा था इनेबलिंग एंड एम्पावरिंग टीचर में, उसमें से 8वां पार्ट यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया, बट द लेक्चर इज स्टिल नॉट कंप्लीट, वन मोर पार्ट वी आर टू डिस्कस।